हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी सीडीपी की क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास का वह क्रम जिसमें शारीरिक विकास सिर से पैर की दिशा में होता है उसे क्या कहते हैं? जब विकास सिर से पैर की तरफ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मस्तकाधोमुखी क्रम, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, तीसरा भिन्नता का नियम, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब विकास हमारा सिर से पैर की ओर होता है तो उसे सेफेलोकॉडल बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तकाधोमुखी क्रम। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? हमारा विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल में, और सेफेलोकॉडल में सिर से पैर की तरफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों की परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। ठीक बात है, प्रतिभाशाली बच्चे जल्दी से चीजों को याद करते हैं और काफी लंबे समय तक उनको याद रखते हैं। दूसरा, सतर्क है और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं, ये बात भी ठीक है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ऑप्शन ही ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी। ये प्रतिभाशाली बच्चे को परिभाषित करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे में तीनों तरीके की विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? पहला ऑप्शन है विकास एक आयामी होता है, गलत बात है। विकास बहुआयामी होता है। विकास एक दिशीय होता है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। विकास एक असतत प्रक्रिया है, गलत। विकास एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डी ऑप्शन है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। वही अधोगामी मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल और शीर्षगामी मतलब सेफेलोकॉडल। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। दूसरा ऑप्शन है समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तीसरा ऑप्शन है यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। चौथा ऑप्शन है यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो बाल्यावस्था की जो अवधारणा है उससे आपका क्या अभिप्राय है? तो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? अब आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा विकास के बारे में सही है। व्यक्ति के विकास की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के कौन सा सही है? विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, गलत। दूसरा, यह केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, यह बात भी गलत है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। विकास केवल वातावरणीय कारणों से ही निर्धारित होता है। मतलब विकास में एक जगह कहा कि सिर्फ आनुवंशिकता से ही प्रभावित होता है, दूसरी जगह वातावरण से। तो ये बात गलत है क्योंकि विकास में एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों का ही रोल होता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादल और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझता है। पहला, संवेदी चालक अवस्था। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
इसका समय होता है 2 साल से 7 साल की वर्ष तक। इसमें क्या होता है कि बच्चा सजीव निर्जीव चीजों को भी सजीव मान लेता है। जैसे बच्चा अगर फर्श पे गिर गया, उसको चोट लग गई, तो वो क्या करेगा, वो फर्श को मारेगा, उसको ये लगता है कि इसको भी अब दर्द होगा। तो यही इसमें कहा गया है कि वो निर्जीव चीजों को भी सजीव मानता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा हर चीज को सजीव समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु पहले 2 महीने में अपने सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों पर। मनुष्य में इस प्रकार के विकास को कहा जाता है, सामान्य से विशिष्ट, समीपाभिमुख, क्रमिक या फिर सिराभिमुख। तो इसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिराभिमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो गलत है आपको वो बताना है। बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ठीक है ये बात। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है। आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है। विकास निरंतर रूप से चलता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। विकास अपेक्षाकृत क्रमिक होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। विकास निरंतर रूप से चलता रहता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, आनुवांशिकता विकास का एकमात्र कारण है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है। तो आपसे क्या पूछा गया था, जो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। दूसरा, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। अब विकास ऊपर से नीचे का क्या मतलब है, सेफेलोकॉर्डल, सिर से पैर की तरफ, और केंद्र से बाहर की ओर मतलब प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो आपसे जो सही नहीं है वो पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है और उस विकास को परिभाषित करता है जो गर्भाधान से शुरू होता है और जीवन पर समाप्त होता है। मतलब जो आपका विकास है वो गर्भ से कब्र तक जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, दूसरा निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा समान प्रतिमान का सिद्धांत, और चौथा अंतर संबंध का सिद्धांत। तो क्योंकि ये गर्भ से कब्र तक की बात है, तो ये क्या है, निरंतर विकास का सिद्धांत है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। डिस्ग्राफिया, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ग्राफिया किससे संबंधित होता है, ठीक है। ग्राफिया का मतलब क्या होता है, ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मतलब जिसको लेखन संबंधी विकार होता है, जिसको लिखने में समस्या होती है, उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। एक भाषण विकार जिसमें विशेषतः हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना, ये बात बिल्कुल गलत है। एक गतियुक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है, ये बात बिल्कुल गलत है। एक तंत्रीय विकार जिसमें विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, यही आपका करेक्ट आंसर है डिस्ग्राफिया के लिए। एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है उसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। जैसे डी को बी लिख देता है बच्चा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। अब आपसे ये कहा गया कि सार्थक अधिगम को, शारीरिक दंड से कभी भी सार्थक अधिगम नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये बिल्कुल ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी ठीक है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, अब ये देखो आप, अगर हम बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करें तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसमें जो तुलनात्मक शब्द है ना, ये इसने इसको नेगेटिव बना दिया। हमें बच्चे का निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुलनात्मक मूल्यांकन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो शारीरिक दंड और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये दोनों बातें सार्थक अधिगम के लिए ठीक नहीं है।
तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर है पियाजे। पियाजे ने 4 स्टेज की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का तात्पर्य है प्रायोगिक परिवर्तन, प्रबोधक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। तो विकास क्या है? विकास गुणात्मक होता है, विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है और दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, बी सी डी, ये करेक्ट है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।